दहेज प्रथा पर एक आंदोलन चला, उसमें हमने काफ़ी बढ़ चढ़कर उनके रैलियों में, उनके ह्यूमन चेन जो गांधी मैदान से शुरू हुआ था और पूरे बिहार में, तो उसमें हम काफ़ी एक्टिव थे। और उनकी नीतियों के कारण शराबबंदी हुआ या दहेज प्रथा, जितने भी सामाजिक सरोकार के जो आंदोलन थे उसमें हमने काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मैम, नीतीश कुमार के काम को और व्यक्तिगत नीतीश कुमार को छोड़ देते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स पे बात करते हैं जी। ऐसा क्या रीजन था कि आपको पार्टी छोड़ना पड़ा, और सबसे पहले आपको प्रवक्ता पद से क्यों हटाया गया? कुछ अंदरूनी कन्फ्यूज़न था, शीर्ष नेतृत्व को कुछ कन्फ्यूज़न हुआ। अब उसी में कुछ इस तरह की बातें हुई, हमें तो कुछ पता चला नहीं, लेकिन पार्टी का निर्देश था, उसका मैंने पालन किया। पार्टी ने प्रवक्ता से हटाया, मैं प्रवक्ता से हट गई। इस तरह की परिस्थितियां आई। मैम, प्रवक्ता पद से हटने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की गई थी, बिल्कुल। क्या मुलाकात के बाद कोई सोल्यूशन नहीं निकला? नहीं, चूंकि नीतीश कुमार जी सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं बल्कि हम सारी महिलाएं उन्हें अभिभावक मानते हैं, तो किसी भी तरह की समस्याएं होंगी तो निश्चित रूप से उनसे भेंट करेंगे। उनसे बातें हुई, अब उनकी भी कुछ होगी मजबूरी, वैसी क्या है, अब अंदर में बहुत चीज़ों को समझते हुए भी नहीं समझना होता है और नहीं समझते हुए भी समझ जाना होता है, तो ऐसी बात नहीं थी। हमने सब दिन पार्टी में रही, नहीं रही, उसके बाद आदरणीय नीतीश कुमार जी को अपना आदर्श मानी, क्योंकि महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। 50% आबादी का हम लोग एक प्रोफेशनली भी हम लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनकी नीतियों की सराहना करते हैं और उनके इस नीति के साथ हम लोग रहते हैं। मैम, आप मुख्यमंत्री जी का बर्थडे मनाने आप मनार गई थी, क्या ये रीजन था कि प्रवक्ता पद से आपको हटाया गया? क्योंकि वो बताया ना कि क्या रीजन था, बताया ना कि क्या रीजन था, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसके पहले भी पार्टी ऑफिस में भी आदरणीय नीतीश कुमार जी का जन्मदिन हम महिलाओं ने धूमधाम से मनाया था। तो अब क्या कारण था ये मैं बहुत बता नहीं सकती। राजनीति में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जिनको सूट करता है उसके अनुसार लोग काम करते हैं, और पार्टी में कई लोग रहते हैं, सिर्फ नीतीश कुमार जी ही नहीं, वो तो बिहार देखते हैं, लेकिन उनके अलावे बहुत लोग रहते हैं। अब उन लोग के मन में कुछ होगा। मैम, क्या पार्टी को कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया, नीतीश कुमार के कंट्रोल से बाहर हो गई है पार्टी? अब नहीं, ये तो अब देखिए, किसी भी पार्टी के बारे में हम ये चीज़ कैसे बता सकते हैं कि किसने हाईजैक किया किसने नहीं। हम अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में हैं। हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, इस पार्टी को कोई हाईजैक नहीं कर सकता है। उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, राष्ट्रवाद की विचारधारा पर चलती है ये पार्टी, लोकतांत्रिक है पार्टी, इसमें परिवारवाद की कहीं कोई भूमिका नहीं है, इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी को चुना। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व जिस समय मैंने ज्वाइन किया था, उस समय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की बात चल रही थी देश में कि इन्हें प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा 2014 में। तो उस टाइम में ही 2014 में तो चुनाव हुए थे, 2013 में जब चर्चा